हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी दोस्तों को। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी मेंस की परीक्षा किस तरह से क्वालिफ़ाई करनी है, इसको लेकर एक बहुत ही फैक्चुअल डेटा देने वाला हूँ। जिस फैक्चुअल डेटा को शायद आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, आप लोगों की नज़र से यह फैक्चुअल डेटा बचा था होगा। मैं आपको बतलाता हूँ कितने मार्क्स आने से आप किस तरह से बीपीएससी की मेंस परीक्षा को पास कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बतलाने से पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चलता हूँ। देखते जाइए। 61 एंड 62 की जो मेंस परीक्षा हुई थी, 60वीं 61वीं और 62वीं की जो मेंस परीक्षा हुई थी, उसका कट ऑफ मार्क्स पहले देखते हैं। उसका कट ऑफ मार्क्स क्या था, आप देखिए। अनरिजर्व्ड के लिए केवल था 501। अनरिजर्व्ड मेल्स के लिए जो रिटन का मार्क्स था वो था 501 और इंटरव्यू लेके ये आया था 591 का कट ऑफ आया था। अनरिजर्व्ड फीमेल का बात करें तो अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए मार्क्स था 494 और इंटरव्यू के बाद यह कट ऑफ मार्क्स था 584। आगे बढ़ते हैं और अगर हम फाइनल रिजल्ट बात करते हैं 63वीं बीपीएससी की मेंस एग्ज़ाम की रिज़ल्ट की बात करते हैं, तो यहाँ अनरिजर्व्ड के लिए जो कट ऑफ आया था, मिनिमम कट ऑफ, यह था 504 मार्क्स अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट्स के लिए। और अनरिजर्व्ड फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फाइनल के रिटन एग्ज़ाम्स में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आया था 494 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं और सबसे रिसेंट अभी कुछ दिनों पहले जो 65वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा की रिज़ल्ट आए हैं, उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का मार्क्स आया है 447 और इंटरव्यू के बाद यह नंबर था 532। तो विगत वर्षों के इन 3 वर्षों के रिज़ल्ट को हम देखते हैं तो पाते हैं कि फाइनल रिटन एग्ज़ाम में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए तो वो है 504 नंबर, 504 मार्क्स, जो कि आपको बेस्ड है 63rd बीपीएससी में, 63rd बीपीएससी में 65th और 61वीं 62वीं की तुलना में ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स आया था। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो था वो ज़्यादा था, जो है कि 504। तो हम सबसे ज़्यादा वाले कट ऑफ मार्क्स को ही अपना बेस्ड बनाते हैं आज की वीडियो के लिए। तो 504 अंकों के आधार पे हम आज का वीडियो डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपको अगर बीपीएससी की मेंस की परीक्षा पास करनी हो तो आपको कितने मार्क्स लाने हैं और वो मार्क्स कैसे आएंगे और वो मार्क्स लाना आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा। तो चलिए हम लोग आज 504 के मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को लेकर के जो मैंने रिसर्च पेपर तैयार किया है, जो तथ्य मैंने निकाल के लाए हैं काफ़ी मेहनत और काफ़ी ब्रेन वर्क के बाद, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि एक कैंडिडेट को बीपीएससी की मेन परीक्षा पास करने के लिए कितने मार्क्स लाने हैं और वो मार्क्स कैसे आएंगे, कितने पेपर्स हैं, कितने टोटल मार्क्स हैं, कितने आपको लाने हैं, हर एक पेपर वाइज, हर एक क्वेश्चन वाइज मैं आपको बतलाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अपना रिसर्च वर्क यहाँ इकट्ठा किया है। तो चलिए आपको मैं हिंदी में ही पहले दिखला देता हूँ। देखिए, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किसी उम्मीदवार को 900 अंकों में से कम 504 अंक लाने होंगे। ये 504 अंक को मैंने बेस्ड बनाया है 63rd बीपीएससी के कट ऑफ से, क्योंकि 60वीं 61वीं 62वीं और अभी जो फ़िलहाल 65वीं निकला है, इन सभी परीक्षाओं में 63rd के तुलना में कम मार्क्स आया है। तो मैं कम को छोड़ देता हूँ, ज़्यादा वाले को ही ले लेता हूँ ताकि आप कहीं से भी पीछे न छूट जाएं। तो 63rd बीपीएससी के आधार पे किसी भी कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा पास करने के लिए 900 अंकों में से 504 अंक लाने हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर्स होते हैं। डेफिनेटली
जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, 4 साल से, उन्हें ये सारी चीज़ों की जानकारी होगी। फिर भी मैं दोहराता हूँ, और नए एस्पिरेंट्स के लिए तो ये बिल्कुल नई चीज़ होगी, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने। मुख्य परीक्षा जो बीपीएससी की होती है उसमें 3 पेपर्स होते हैं, होते 4 पेपर्स है हिंदी को अगर हम जोड़े तो, लेकिन चूंकि हिंदी क्या है, सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, उसमें पाए हुए मार्क्स आपके रिजल्ट बनने में नहीं जोड़े जाते हैं, इसलिए हम उसे हटा देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में 3 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और वैकल्पिक पेपर, ऑप्शनल पेपर, ये 3 पेपर हो गए। और प्रत्येक पेपर के कुल अंक होते हैं 300, मतलब 300 अंक का GS1, 300 अंकों का GS2 और 300 अंकों का वैकल्पिक पेपर। तो इस तरह से मुख्य परीक्षा हो में कुल अंक हुए 900। इन 900 अंकों में से आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 504 अंक लाने हैं। कितने अंक लाने हैं? मिनिमम 504 अंक आपको 900 अंकों में से लाने हैं। और देखिए दूसरा एक तथ्य कि ये जो आप 504 नंबर ला रहे हैं, ये आपके कुल अंकों का, 900 अंकों का केवल 56% है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जितने अंकों की परीक्षा आयोजित की जा रही है, उन अंकों का सिर्फ 56% अगर आप लाते हैं तो बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस आधार पे प्रत्येक पेपर में, अब देखिए मैं आपको पेपर वाइज बता रहा हूँ। पहले मैंने पूरी परीक्षा के आधार पे बताया कि 900 अंकों में आपको 504 अंक लाने हैं। अब मैं आपको प्रत्येक पेपर के हिसाब से बतला रहा हूँ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक उम्मीदवार को प्रत्येक पेपर में कम से कम 168 अंक लाने हैं। प्रत्येक पेपर में कितने लाने हैं? 168 अंक। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 पेपर है और 3 पेपर में आपको 504 अंक लाने हैं। तो इसका मतलब है कि 504 अंक आपको 3 पेपर में लाने हैं, तो 3 से हम भाग देते हैं तो कितना निकल गया? आपको 168 निकल गया। तो इस प्रकार आपको प्रत्येक पेपर में 168 नंबर लाने हैं ऑन एन एवरेज। अगर आप ऑन एन एवरेज प्रत्येक पेपर में 168 मार्क्स लाते हैं तो आपको टोटल मार्क्स मिल जाता है 504 और आप एक मिनिमम कट ऑफ में आ जाते हैं। आप बीपीएससी की मेंस परीक्षा पास कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बतलाता हूँ, प्रत्येक जीएस पेपर में 300 अंक होते हैं। अब मैं आपको देखिए, पहले मैंने आपके पूरे 900 अंकों में कितने अंक लाने वो बतलाया, अब प्रत्येक पेपर में कितने अंक लाया वो बतलाया। अब मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ कि प्रत्येक पेपर के अंदर आपको प्रत्येक प्रश्न में कितने नंबर लाने हैं। अब चूंकि देखिए जीएस पेपर 1 300 अंकों का है ना, 300 अंकों का जीएस पेपर 1 होता है परीक्षा, और जीएस पेपर 1 में 8 प्रश्न होते हैं। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों ही में 8 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। तो आपको लाना है कितना? उसमें 168 लाना है आपको। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 या ऑप्शनल पेपर तीनों में 168 अंक करके लाने हैं, है ना। तो 168 आपको अंक लाने हैं और आपको 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रत्येक प्रश्न में ऑन एन एवरेज 21 मार्क्स लाने हैं। औसतन आपको प्रत्येक प्रश्न में 21 नंबर लाने हैं। अगर आप 21 नंबर करके लाते हैं प्रत्येक प्रश्न में, तो 8 प्रश्नों के उत्तर आप देंगे तो आपके 168 मार्क्स आ जाएंगे। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वैकल्पिक पेपर की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शनल पेपर की अगर हम बात करते हैं, तो ऑप्शनल पेपर भी 300 अंकों का है, नो डाउट। लेकिन यहाँ अंतर क्या है? यहाँ अंतर यह है कि आपको जीएस पेपर की तरह इसमें 8 प्रश्नों के उत्तर नहीं देने पड़ते हैं। ऑप्शनल पेपर में आपको केवल 6 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। यू हैव टू आंसर ओनली 6 क्वेश्चंस इन ऑप्शनल पेपर। और लाने कितने आपको? लाने तो आपको ऑन एन एवरेज 168 ही है। तो 168 को हम लोग अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंकड़ा मिलता है वो 28 का मिलता है। इसका मतलब कि अगर आप ऑप्शनल पेपर के प्रत्येक प्रश्न में ऑन एन एवरेज 28 मार्क्स लाते हैं, 28 अंक लाते हैं, तो आपको ऑप्शनल पेपर में 168 मार्क्स मिल जाता है और ऑन एन एवरेज आप क्वालिफाइंग मार्क्स पा जाते हैं और आप बीपीएससी की मेंस परीक्षा पास करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस तरह से
मैंने आपको जो डिटेल्स दिए उसका निष्कर्ष यह है कि मेंस में कुल परीक्षा 900 अंकों की होती है, उसमें आपको 504 अंक लाने हैं और प्रत्येक पेपर 900 अंकों का होता है, तो आपको प्रत्येक पेपर में 168 अंक लाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से अगर पूछें हम तो आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में प्रत्येक प्रश्नों में आपको लाना पड़ रहा है 21 अंक करके, क्योंकि यहाँ 8 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और वैकल्पिक पेपर की बात करें हम तो आपको प्रत्येक प्रश्न में लाने हैं 28 नंबर, क्योंकि यहाँ आपको केवल 6 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि बहुत बार उम्मीदवार जो लोग पहली बार मेंस में जाते हैं उनको वो क्या करते हैं, वहाँ क्यों बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट क्यों ख़राब हो जाता है, उनका रिज़ल्ट क्यों नहीं फाइनली वो पास हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं हम लोग जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं। हम जैसे कि हम अगर उत्तर लिखना स्टार्ट किए और कोई प्रश्न ऐसा आया जिसका उत्तर हम बहुत अच्छे से जानते हैं तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिख देते हैं, है ना। 7-8 पन्ना पहुँचा दिए, एकदम 7-8 पन्ना 9 पन्ना जितना लिखना था लिख दिए, क्योंकि हमको पता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा जानता हूँ, दूसरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता, लिखता जाता हूँ जो आता है मुझे वो। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको दूसरे प्रश्न के लिए जगह कम जाएगा, पृष्ठ कम जाएंगे और उन प्रश्नों में आपको मार्क्स अच्छे कैरी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको शब्दों का भी ज्ञान रखना है, आपको आंसर्स के लेंथ को भी ध्यान में रखना है, आपको उत्तर लिखने की लंबाई को भी ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बतलाता हूँ इनसाइड स्टोरी कि आपको जब मेंस परीक्षा में जो आपको आंसर शीट दिया जाता है उसमें होता है 36 पेजेस। देयर आर 36 पेजेस इन आंसर स्क्रिप्ट ऑफ बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम। जब आप बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उसके उत्तर बुकलेट में, आंसर बुकलेट में 36 पृष्ठ होते हैं। और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में आपको 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका मतलब है कि आपको 36 पृष्ठ में 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम 36 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 4.5 पेजेस निकल के मिलता है। मतलब आपको जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 4.5 से 5 पेज में देना है। लिसन वेरी केयरफुली फ्रेंड्स, लिसन वेरी केयरफुली। मैं आपको बार बार बहुत ही फैक्चुअल चीज़ बतला रहा हूँ। आपको 36 पृष्ठ मिलेंगे एग्जाम में, 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 की बात मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपको जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर 4.5 से 5 पृष्ठ में देने हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो दूसरे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास पेजेस कम पड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शनल पेपर की कहानी। वैकल्पिक पेपर, वैकल्पिक पेपर में क्या होता है मेरे दोस्त, वैकल्पिक पेपर में होता है ये कि आपके पास है 36 पेजेस एंड यू हैव टू आंसर 6 क्वेश्चंस। आपको 36 पृष्ठों में 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मतलब आपके पास हर एक उत्तर के लिए 6 पेजेस हैं। 6 पेज में आपको प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार से आप समरूपता बना सकेंगे, सिमिलरिटी बना के रखेंगे, आप जस्टिस कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे आंसर्स के साथ, उनकी विस्तार के साथ। और इसका परिणाम ये होगा कि आपको प्रत्येक उत्तर के लिए उचित नंबर, उचित अंक मिलेंगे और यही उचित अंक आपको मेरिट लिस्ट में उचित स्थान दिलाएगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको बीपीएससी की तैयारी में, आपके भविष्य को संवारने में ये वीडियो काम आए, यही मेरा धन्य होगा। तो वेरी थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।